हमें श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए या श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं मीनाक्षी साबले। श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो समस्या आपके मन की हो, धन की हो, या फिर आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको आपकी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ज़रूर मिलेगा। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता को पूरी निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व पाप कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के सभी दुखों से, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वह इस जीवन के सभी प्रकार के डरों से मुक्त हो जाता है। जब कोई भी मनुष्य भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसके सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं तथा उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जल से स्नान करके अपने तन को स्वच्छ करता है, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता का ध्यानपूर्वक पाठ करने वाले इंसान पूरी तरह मन से निर्मल और पवित्र हो जाता है। उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य बहुत विपरीत परिस्थितियों में बिना विचलित हुए मन में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, तो वह अवश्य ही मुझको प्राप्त होता है। विपरीत परिस्थितियों में हमारा मन बहुत इधर उधर भटकता है, मन बहुत चंचल होता है। उसे स्थिर करने का एकमात्र साधन है भक्ति या आध्यात्म से जुड़ना। भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। यही अच्छे गुणों इंसान को सफलता की ओर ले जाते हैं। यही अच्छे गुण इंसान को सफलता की ओर ले जाते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, हर तरह का बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस चाहे वह रिश्ते में हो या पैसों में हो, तो आपको आध्यात्म से जुड़ना होगा। आप चाहे मंत्र जाप करो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, मेडिटेशन करो या किसी भी प्रकार से आप अपने भगवान से जुड़ सकते हो। भगवान से जुड़ने के अनेकों रास्ते हैं। भगवान से जुड़ने पर आप में ऐसे ऐसे गुण आने लगेंगे जो आपको लगातार सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। जितना आप आध्यात्म से जुड़ोगे उतना ही आप में अच्छे गुण, अच्छे विचार आएंगे और आपके अंदर के अवगुण जैसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, डर धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेंगे। हर इंसान आपको अच्छा लगेगा। आपको ना किसी से कोई उम्मीद रहेगी और ना ही किसी से कोई शिकायत रहेगी। आप खुद को समझने की कोशिश करोगे, अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करोगे और आप उस परम पिता परमेश्वर को समझोगे जिन्होंने आपको इस धरती पर भेजा है। जीवन की सारी कठिनाइयाँ अब आपके लिए आसान हो जाएगी। आप लगातार सफलता की ओर अग्रसर होते जाएंगे। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को जीवन में कैसे उतारें। कई लोगों को देखा है कि वो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर तो लेते हैं पर उसे जीवन में कैसे उतारना है ये बात उन्हें समझ नहीं आती। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर इसे बताती हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता हमें कैसे सीख देती है। जैसे कि आप सबको पता है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध पर आधारित है। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन असमंजस की स्थिति में आ गए थे, धर्म के मार्ग पर भटक गए थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ उसमें मेरे पिता जैसे भीष्म और सोमदत्त है, मेरे गुरुओं जैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य है, और शैल्य और शकुनी जैसे मेरे मामा हैं, दुर्योधन जैसे मेरे भाई और अश्वत्थामा जैसे मेरे कई मित्र हैं। अर्जुन बहुत विचारों में डूबे थे कि मैं इन सबसे कैसे युद्ध करूं। उससे अच्छा तो मैं भीख मांगकर या जंगल में जाकर ही अपना जीवन यापन कर लूं। अर्जुन रिश्तों के मोह में फंस चुके थे, इन सांसारिक बंधन में फंस चुके थे। उनकी इस प्रकार की मनोस्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यदि इस तरह युद्ध छोड़कर भागोगे तो हमेशा के लिए कपटी कहलाओगे। तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तुम धर्म के मार्ग से विचलित हो रहे हो। तुम्हें धर्म का साथ देना ही होगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि जब वह की स्थिति में पड़ जाता है
भटक जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। समस्याओं से घिरा हुआ मनुष्य अर्जुन है, जो धर्म के मार्ग से भटक चुका है। यह कलयुग है। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सारथी बनकर श्री कृष्ण तो नहीं आएंगे, तो हम मनुष्य को अपना सारथी खुद ही बनना होगा। जब हम कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या किसी भी प्रकार से धार्मिक कार्य करते हैं जिससे हमारे अंदर का कृष्ण यानी कि हमारे अंदर का पावर जाग जाता है, जिसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी आध्यात्मिक जागृति, जो कि हमें सही समय पे सही मार्गदर्शन देने में हेल्प करता है। यह कलयुग है। यहाँ आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला। आपको आपकी हेल्प खुद ही करनी होगी, खुद ही अपना सारथी बनना होगा।